सफाई निफ्स ईमान है, नक्कालों से होशियार। खैबर से लेके कराची तक एक ही नाम, शराफत अली गोगा नकीबिया मुर्ग चने वाले, ए ब्लॉक स्टोर मार्केट मॉडल टाउन लाहौर वाले। Delma Drinking Water, now delivering in your town. Call 0304 3777737 1C Block A Main Boulevard BOR Society Johor Town Lahore. हर घूट में है एहसास। डलमा ड्रिंकिंग वाटर। कहानियाँ तो बहुत सी दादी नानी अम्माएँ सुनाती थी, सांवरे जादूगर और फलां जादूगर, हातम ताई, सखी लुटेरा, ऐसी कहानियाँ जो बचपन में नानी दादी की गोदों में सुनते थे। लेकिन दौर बदला, वक़्त बदले, ऐसी कहानियाँ पर्दा स्क्रीन पे आने लगी, जिनमें फ़िल्में बनी, गुल बकौरी बनी, हज़ार दास्तां बनी और हातम ताई जैसी फ़िल्मों ने उस ज़माने में लोगों के दिल जीते और उन लोगों को बताया कि हमारी तारीख़ क्या है। दौर बदला, टेलीविज़न आया, थिएटर आया और इसमें भी एक ऐसा तारीख़ी और हमेशा चलने वाला प्रोग्राम एक जो बड़ों से लेके बूढ़ों बच्चों ने पसंद किया, ऐनक वाला जिन। आज जिनकी बात करना चाहता हूँ, ड्रामे कुछ भी बने लेकिन हीरो आप दिलीप कुमार को ले ले, मोहम्मद अली को ले ले, नदीम को ले ले, जब तक विलन नहीं कोई ड्रामा कोई फिल्म कामयाब नहीं होती। और हमारे साथ जो हैं उस ड्रामे की जान और बच्चों की पसंदीदा शख्सियत जनाब हसीब पाशा साहब हामूद जादूगर के रूप में आए और बच्चों के दिल जीत लिए। वो जो कहते हैं बच्चे मानते हैं, बड़ों का कहना नहीं मानते, घर वालों का नहीं। लेकिन ये ड्रामा जब करते हैं, माँ बाप वो तरबियत नहीं देता जो हसीब पाशा साहब बच्चों को तरबियत देते हैं। तो आइए आज उनसे उनकी ज़बानी कि वो कैसे आए, किस तरह आए और कैसे ये शौक़ पड़ा। जी हेलो लुल हेलो 80 420 80 9211 तुसी 420 तुसी 9211। जी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा नाम हामून जादूगर है, कोई पतलून जादूगर नहीं है। और मेरी बहन से भी आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, जिसे मैं हमेशा कहता था चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है, शोनियाँ शादियाँ पालियाँ। जी हसीब पाशा आपसे मुखातिब है। असल में ये बच्चों का ड्रामा था और बच्चों का ड्रामा करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। मैं ख़ुद भी ये ड्रामा नहीं करना चाह रहा था। मैं एक बहुत हमारे सीनियर प्रोड्यूसर थे यावर हयाज साहब, उनका लॉन्ग प्ले करके जब मैं पीटीवी से बाहर आ रहा था तो मेन गेट पे हाफिज़ ताहिर हमारे पीटीवी के बड़े प्रोड्यूसर सीनियर वो खड़े हुए थे। उन्होंने बुलाया कि पाशा क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी यावर साहब का एक मैं सीरियल कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ड्रामा शुरू कर रहा हूँ ऐनक वाला जीन, उसमें एक जादूगर का रोल है, वो तुमने करना है और तुम फ़लानी फ़िल्म देखो, फ़लानी देखो, फ़लानी देखो और कल तुमने 4 बजे आ जाना है। मैं हामी भर के ना चला गया, सुनी अनसुनी कर दी। मैंने कहा मैं घर से हीरो बनने चला हूँ, अब मैं जादूगर का किरदार अदा करूँगा। बहरहाल मैं भूल गया कि मैंने कल 4 बजे आना है। कोई 4:10 पे फ़ोन आया उनके असिस्टेंट का कि आपका इंतज़ार किया जा रहा है, आज रिहर्सल थी। मैंने कहा सीनियर प्रोड्यूसर हैं, घर टेलीफोन पे इनकार करना अच्छा नहीं लगता, मैं जाके इनकार करता हूँ। मैं टीवी स्टेशन पहुंचा, तमाम फनकार जो थे वो अपना स्क्रिप्ट लेकर कमेटी रूम में अपने अपने डायलॉग बोल रहे थे। मैं एंटर हुआ, सलाम किया तो हफीज़ ताहिर साहब ने मुझे स्क्रिप्ट दिया कि इसमें हामून जादूगर का करैक्टर तुम पढ़ लो। मैं सबके सामने मैंने कहा इस वक्त इनकार नहीं करता, बाद में सॉरी कर लूँगा। वो स्क्रिप्ट मैंने पकड़ा और मैंने बोलना शुरू किया। वो जो डायलॉग आए चुड़ैल के उसके, तो इतने कह के वो उस कमेटी रूम में हुए कि मैं अंदर से खुश हो गया कि मेरा करैक्टर बहुत अच्छा है। हफीज़ ताहिर भी बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा कि यार आप तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मुझे तो इसी तरह का करैक्टर चाहिए। मैंने कहा मेरी तारीफ़ हो गई है, अब मैं इतनी जल्दी इसका मैं इनकार नहीं करता। मैंने कहा ऐसा करते हैं कि 1-2 रिकॉर्डिंगें करवा के मैं फिर भाग जाऊँगा। जिस दिन रिकॉर्डिंग थी मैं चला गया उसके पास, मेकअप मैन के पास, दादा अफजाल दादा होते थे। मैंने कहा दादा हसीब पाशा को छुपा दो, मैं घर से हीरो बनने चला हूँ, अब जो मुझसे जादूगर का रोल करवा रहे हैं। उसने कहा जी आप कुर्सी पे पाशा साहब आराम से बैठ जाए। उन्होंने इतना हैवी गेटअप मेरा कर दिया कि जब मैं कैमरे के सामने गया तो वो 200 साल का हामून जादूगर स्टैब्लिश हुआ।
उस वक्त के जीएम रफ़ीक पड़ैच अपने कमरे में मॉनिटर पे वो सारी रिकॉर्डिंग देख रहे थे। जब सीन ख़त्म हुआ तो हॉल में आए, हॉल नंबर 1 था, कहते हु इज़ डूइंग दिस कैरेक्टर? जी हसीब पाशा। यार यू आर डूइंग वेरी वेल, आपने तो कमाल कर दिया, आप तो आने वाले वक्त के कवि खां हो। मैंने कहा नहीं सर, कवि खां बहुत बड़े एक्टर हैं, मैं तो उनके पाँव की खाक भी नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपने बहुत अच्छा रोल किया है। कैमरे बुलाए, मेरे साथ तस्वीरें बनाई और कहा कि इसे कंटिन्यू रखो। अब फिर मैंने कहा कि अब तो इनकार करना बुरी बात है, 3-4 रिकॉर्डिंग करा के फिर इनकार करूँगा। मैंने जब 3 रिकॉर्डिंगें करवा दी और वो मंत्र पढ़े तो वो 3 किस्तों के बाद ही ऐनक वाला जिन पब्लिक में सुपरहिट हो चुका था। और उसके बाद फिर मेरी ज़रूरत नहीं हुई कि मैं इनकार करूं, और फिर ये जाके तो 384 किस्तों में जाके इख्तिताम पजीर हुआ। अच्छा अजीत साहब, ये बताएं कि इस ड्रामा में तमाम मेरे ख्याल नामवर जो आज जिनके नाम हैं, मेरा अरशद वगैरह और बेशुमार एक्टर, लड़कियां लड़के जो पहली दफ़ा आए थे, उनको भी इसी ने इंट्रोड्यूस करवाया, तो उनके साथ आप कैसा? असल में हफीज़ ताहिर का जो एक मेन आइडिया था ना जी, उनका ये था कि मैं नए लड़के लड़कियाँ रखूँ, क्योंकि अगर मैंने कवि खां को, फिरदौस जमाल को हामून जादूगर बना लिया तो बच्चे कहेंगे ये तो फिरदौस जमाल है, ये कवि खां साहब हैं, वो ये कहेंगे। उनका जी नए लड़के लड़कियां लो ताकि ये पहचाने ना जाए। इसी चक्कर में हमारा भला हो गया। उस वक्त हमारा अरशद भी बिल्कुल नहीं थी, शबनम मजीद भी बिल्कुल नहीं थी, शहजाद कैसर को कोई नहीं जानता था, मुझे कोई नहीं जानता था। बिल बतौरी छोटे छोटे रोल करती थी। चार्ली मामू ने कभी कोई करैक्टर नहीं किया, उमरू यार निसार भट्ट ने कभी कोई करैक्टर नहीं किया, करनानी चुड़ैल थी नजमा बेगम जो एक सीनियर आर्टिस्ट थी, जो बड़ी बाद में आई। तो ये नए लोगों की वजह से, एक तो हमें शौक़ था, नए चेहरे थे, तो लोगों ने हमें वाकई मान लिया कि ये हामून जादूगर है। मतलब आज अगर मैंने कोई करैक्टर करूं तो लोग ये कहेंगे हामून जादूगर है, मेरी एक छाप लग चुकी है। लेकिन ये छाप शायद किसी किसी को मिलती है, जिस तरह सोना चांदी में आपके हामिद राना और शीबा हैं, उनको छाप लगी है। डायरेक्ट हवालदार इरफान खुसर साहब पे एक छाप गुल्लू बादशाह को लगी हुई है, महबूब आलम के पास ये पहचान, जान रैम्बो के पास एक पहचान है। तो जब ये पहचान मिल गई तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने करम कर दिया है कि एक फिन्ने नक वाला छोटे कद का जो हीरो भी नहीं है, खूबसूरत भी नहीं है, अल्लाह मियाँ ने मुझे एक नेगेटिव करैक्टर में आके तो इज़्ज़त अता फरमाई, शोहरत अता फरमाई, तो मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। असल में ये शौक़ मुझे हुआ था, मेरे ताया जान थे आसिफ जा, अपने वक्त के बड़े मशहूर कॉमेडियन थे, उनके पास मुनव्वर ज़रीफ़, मज़र शाह, अकमल ज़रीफ़, ये सारे बैठते थे आके, जिन्होंने फिल्म शेख चिल्ली बनाई, गुलफाम बनाई, गुमनाम बनाई, चौधरी, वलैद पास, कई फिल्में बनाई। तो उनके मैं जब घर जाता था तो उनको मैं देखता था शूटिंग करते, मेरे दिल में कहीं वो चीज़ पनप रही थी, वो पल रही थी। तो वो आके तो फिर ऐनक वाले जिन छोटे छोटे रोल मैंने बहुत किए हैं एक्टिंग। काश अगर आसिफ साहब ये होते आपको अप्रिशिएट जरूर। सुभान अल्लाह। खान साहब, ये आपने कमाल बात की है कि ये इतनी अच्छी आपने बात याद कराई। मुझे कभी भी किसी ने एक्टर नहीं माना। उनके 2 बेटे थे आसिफ जा साहब के, मेरे ताया के, जो इंतहाई खूबसूरत थे, जिनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी, कद भी, रंग भी, और एक खूबसूरत इंसानों में उनका, जिनको मैं कहता था कि ये हीरो बनेंगे, मैं नहीं बन सकता। और आसिफ जा साहब मुझे कहते थे कि तेरा कद छोटा है और तू जो है, तेरा नक मोटा है, तू नहीं बन सकता। तो मैं मायूस हो जाता था। अल्लाह मियाँ ने वो ड्रामा मुझे दे दिया। उसकी 6 या 7 किस्तें ताया जान ने टीवी पर यूं इनकी ऐनक लगा के देखी, उनकी ऐसे वो देखते थे टीवी पर। और 6-7 किस्तें जब मेरी ऑन एयर चली गई हैं तो मैं उनके पास गया, उनके पाँव को हाथ लगाने के लिए। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। उन्होंने कहा कि तुमने हक अदा कर दिया, मैं गलत समझ रहा था कि तुम आर्टिस्ट नहीं हो, तुम आने वाले वक्त के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, और मैं ये चाहता हूँ कि अब मेरे पास जो फ़न है वो तुम में मुंतकिल करूँ, मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें बताऊँ डायरेक्शन क्या है, लाइटिंग क्या है, स्क्रिप्ट क्या है। लेकिन कुदरत ने मौका नहीं दिया और 8 या 9 किस्तों के बाद उनका इंतकाल हो गया। लेकिन वो मुझे पास कर गए, मेरे लिए ये फ़िक्र बहुत बड़ा था। अच्छा ये बताएं, आज मुन्ना लाहौरी नहीं है, बिल बतौरी नहीं है, और बेशुमार करैक्टर जो चले गए हैं दुनिया से, जब आप अपना ये स्टेज प्रोग्राम आपने जारी और सारी रखा हुआ है, इसमें नई आपको कभी महसूस होती है? बहुत ज़्यादा। देखें, अकेला आदमी कुछ भी नहीं है। खुदा को भी हो गई थी मोहब्बत हुजूर से, मोहब्बत अगर जुर्म है तो मुजरिम खुदा भी है, कि हमें साथी की ज़रूरत होती है। अमानुल्लाह खान साहब भी अकेले कुछ नहीं थे, बड़े से बड़ा कॉमेडियन अकेला कुछ नहीं है, 1 मैन शो करने वाले जब तक साथ ना हो। मेरा नेगेटिव करैक्टर एक मुश्किल करैक्टर था। बच्चे हीरो को पसंद करते हैं, लेकिन ये वाहिद नेगेटिव करैक्टर था जिसे बच्चों ने पसंद किया और हिट किया। ज़कोटा जिन नेकी का किरदार था,
नस्तूर जिन नेकी का किरदार था। उस वक्त मैं अकेला था, हामून जादूगर, और मैं बुराई के काम करता था। मैंने उनसे कहा हफीज़ ताहिर साहब से कि सर मैंने भी कोई चुड़ैल दे दो, एक चुड़ैल नेगेटिव करेक्टर है, वो दो हैं तो हम भी दो हों। तो ये चुड़ैल नुसरत आरा दीवार के अंदर आके मुझे मशवरे देती थी, मैं बुलाता था मंत्र पढ़ के, गुम गुम गुमा छुम छुम छुमा कचुकुमा कचुकुमा, चुड़ैल नहीं तू डैन है, जहाँ भी आज जा कॉमन, तो आती थी बताओ हामून क्या है। तो मैं कहता था ये मेरे मसले हैं। मैंने कहा इसको दीवार से निकाल लो। वो दीवार से निकली, और यकीन करें कि उस वक्त चुड़ैल बनने के लिए कोई भी लड़की पीटीवी पे तैयार नहीं थी। सारी जो भी आती थी कहती हमें परी बनाओ, हमें शहजादी बनाओ, हीरोइन बनाए। ये एक गरीब औरत थी जो एक तरफ तस्वीर लेके बैठा करती थी, और कोई भी चुड़ैल बनने को तैयार नहीं थी। हफीज़ ताहिर ने इसको चुड़ैल बनाया। इसने कहा जी मुझे 700 मिलेंगे। इतनी खुश हुई, उसने वो करैक्टर किया, और ऐसा किया कि उसके बाद फिल्म स्टार रूप भी आई, इरम हसन भी उसमें आई, ज़ेबा शहनाज भी उसमें आई, ज़ारा अकबर भी आई। कौन कौन सा बड़ा करैक्टर है जो उसमें नहीं आया। हर एक ने उसमें काम किया कि हमें शायद हम भी बिल बतौड़ी बन जाए, लेकिन शायद बिल बतौड़ी कोई भी नहीं बन सके। अच्छा, कभी आप को कमी तो महसूस नहीं पूरी हो सकती, उनकी जगह खराब नहीं पूरी हो सकती। आप जब स्टेज पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और मैंने ये देखा है, मैं खुद आया हूँ आपके शो में, ये बताएं कि जब वो आप बच्चों को मैसेज देते हैं, वो लेसन देते हैं कि बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानती, और हाल में वो आपकी हाँ में हाँ, आपके एक एक इशारे को समझते हैं, तो क्या दिल को खुशी होती है। ये वाकई खुशी है कि बच्चे 10 साल पढ़ते हैं स्कूल में, पहली जमात से 10वीं जमात तक, और वो मास्टर के ख़िलाफ़ रहते हैं कि कल छुट्टी हो जाए, या अल्लाह मास्टर बीमार हो जाए, या अल्लाह मास्टर का कोई काम निकल आए, और वो मास्टर की बात नहीं मानते। अजीब इत्तेफाक 99% बच्चे मास्टर की बात नहीं मानते, उसे बहुत समझते हैं। मेरा जो तरीक़ाकार है, जब ऐनक वाला जिन PTV से ख़त्म हुआ तो लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने मुझे कहा कि आप इसको लाइव दिखाएं। उस वक्त ज़कूटा जिन भी मेरे साथ था, बिल बतौड़ी थी, करनानी थी, और हमने मिलकर ये लाइव प्रोग्राम शुरू किया। और हमने वहाँ पर मजाक ही मजाक में बच्चों को सब कुछ बताया। बच्चे मजाक में सीखते हैं, सख्ती से जो कोई भी, इस्लाम जो है ना मोहब्बत और प्यार से आया है, जबर के साथ इस्लाम नहीं फैला। इसलिए जो मैसेज मैं देता हूँ कहानी में कॉमेडी के साथ, इस अंदाज के साथ बयान करता हूँ कि बच्चे मेरी हर बात को मानते हैं, अमल करते हैं। मगर मैंने कह दिया कि बच्चों आपने पाकिस्तानी झंडे को ज़मीन पर नहीं गिरने देना, और बच्चे उसको नहीं गिरने देते। अगर कोई झंडी या झंडा गिरा हुआ नज़र आए तो उठा के ऊपर रख देते हैं, और आके मुझे बताते हैं कि अंकल आपने कहा था ना पाकिस्तानी झंडे की इज़्ज़त करनी है, तो नीचे पड़ा हुआ था, मैंने उठा के ऊपर रख दिया है। और मैं एक लालच रखता था कि वो जो अच्छे काम करेगा, चीटिंग नहीं करेगा, पाकिस्तानी हीरो से प्यार करेगा, वो जो अपने झंडे से मोहब्बत करेगा, पाकिस्तान के कौमी तराने को नहीं भूलेगा, याद करेगा, जो ये छोटी छोटी बातें याद करेगा, मैं उसको जादू का रुमाल दूँगा। और एक बड़ा सस्ता सा जादू का रुमाल होता था जिसे हम ट्रिक कहते हैं, जो बच्चा सब कुछ करता था मैं उसको देता था, और बच्चे वो खुश हो जाते थे। अच्छा, आज इस शो को मेरा ख्याल चलते हुए 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। 11 सालों में आपने नाम तो बहुत कमाया, साथ ही बहुत हुआ होगी। अब कभी फिल्म की ऑफर आई? जी, फिल्म एक, जब ऐनक वाला जिन चल रहा था तो उस वक्त एक फ़िल्म ऐनक वाला जिन शुरू की गई थी। वो प्रोड्यूसर जो थे गालबन शाह साहब थे कोई, वो PTV के बाहर चक्कर लगाते रहे कि मुझे ये 5-6 करैक्टर दे दो, लेकिन उस वक्त जो हमारी इंतज़ामिया थी उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। शायद उनकी डिमांड ज़्यादा थी। उन्होंने कहा जी मैंने कहा जिन फिल्म बना रहा हूँ तो मुझे ये 5-6 करैक्टर मिल जाए तो मैं इनको बना लूँ, लेकिन हमें इजाज़त नहीं दी गई कि अगर कोई इसमें काम करेगा तो उसको ड्रामे से निकाल दिया जाएगा। वो फिल्म बनी, उसमें हमारे अलावा बाकी सारे करैक्टर थे। और वो जब मैं उसका देख रहा था, प्रेस शो जिसे आप कहते हैं, देख रहा था, तो वहाँ सहाफ़ियों ने कहा था कि शाह साहब आपके पास टाइटल बहुत बड़ा नाम है ऐनक वाला जिन, लेकिन फिल्म में कुछ नहीं है, क्योंकि फिल्म का जो ऐनक वाला जिन के बच्चे जिनसे रच बस गए हैं, वो जो उमर यार, नस्तूर, चार्ली मामू, करनानी, हमूचा, उसमें से कोई भी इसमें नहीं है। बच्चे इनसे प्यार करते हैं, अगर वो होंगे तो बच्चे इनको इंजॉय करें। हम में से कोई भी नहीं था। यकीन करें कि शायद वो एक हफ़्ता फिल्म चलती है, हफ़्ता नहीं चली, एक दिन चलती है, नहीं चली। वो 1 शो पिक्चर थी कि हाफ टाइम में बच्चों को माँ बाप उठा कर ले आए कि बेटा ये वो नहीं है। लेकिन अगर ये है, पक्की बात है कि अगर हम में से 4-5 करैक्टर उस फिल्म में शामिल हो जाते तो सारी ज़िंदगी की रोटियां थी वो आप देहात में जाके वो टूरन टाकी पे भी अगर लगा देते तो अब बच्चे वो फिल्म देखते और पसंद करते। अच्छा, आखिर में अपने चाहने वालों को, देखने वालों को और सबसे वो नन्हे बच्चों को क्या मैसेज? पाकिस्तान से प्यार करना है, पाकिस्तान के झंडे से प्यार करना है, अपने कौमी हीरो से प्यार करना है,
अपने जो हमारे जो जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, निशाने हैदर हासिल किए हैं जिन्होंने, उनसे प्यार करना है, अपनी जानें कुर्बान करके। आर्मी के हीरो से प्यार करना है, इनसे प्यार करना है, बाहर की आप कोई बात ना करें। इनसे प्यार करेंगे, पाकिस्तान को मजबूत बनाना है दुनिया में, तो इसकी कदर करें, झंडे से प्यार करें, पाकिस्तान के नाम से प्यार करें। हर बच्चा जो है कौमी तराने के एहतराम में खड़ा हो जाए, साथ साथ दोहराए और याद करें, इससे बढ़ के बात कोई नहीं है। पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान से प्यार करें, यही हमारी जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अवाम ने उसको क्या मैसेज दिया? अवाम न्यूज़ ने इससे पहले भी हमें बहुत अच्छी कवरेज दी है, इनकी बड़ी अच्छी ऑडियंस है, इनकी सुनने वाली, देखने वाली। मैं आज फिर खुश हूँ कि इन्होंने मेरी छोटी थोड़े थोड़े हालात ज़िंदगी, ये कहानी है, ये तो तकरीबन 25 साल पुरानी कहानी है। ऐनक वाला जिन फरवरी 93 में शुरू हुआ था, 11 साल टीवी पे चलने के बाद 11 साल से लाइव दिखाया जा रहा है। ये 25-26 साल की तारीख़ है जिसे हमने कोशिश की है कूजे में बंद करने की। ये आपकी मोहब्बत है, आपकी हिम्मत है कि आने वाले वक्त में कुछ लोग इसको देखें, ऐनक वाला जिन दोबारा शुरू किया जाए। जिस तरह से हम अपने बचपन में कहानियाँ सुनते थे जिन्नों जादूगरों की, आज का बच्चा वो अपने सामने टीवी पर देख रहा है। कोई चैनल खुदारा हिम्मत करे, कोशिश करे और इस बच्चों के ड्रामे को शुरू करे ताकि वो दोबारा से देख सकें। और कम से कम बच्चों का काम एक मुश्किल काम है, आपने सबको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया है। अगर आप ऐनक वाले जिन के किसी एक फ़नकार को भी एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दें तो हुकूमत पाकिस्तान का हम पे बड़ा एहसान होगा। बच्चों के लिए काम करने वालों को भी तरजीह दें, उनको भी अदाकार मान लें, आपकी बड़ी नवाजिश होगी।